नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के तहत हम 300 क्वेश्चन लेकर आए। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही कम टाइम में 300 क्वेश्चन कंप्लीटली कराएंगे, जो कि यहाँ पर यानी कि आरपीएससी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने और सभी जो एग्जाम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जितनी भी परीक्षा हुई है उसमें पूछे गए सभी प्रश्नों का संग्रह हम लेकर आए हैं दोस्तों, 300 प्रश्नों के माध्यम से। तो देखिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजा विलिका कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बीकानेर में हो जाएगा। राजस्थान में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में हो जाएगी। ललित कला अकादमी जयपुर में हो जाएगी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में हो जाएंगे। हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में स्थित है। राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी कहाँ है? तो ये है जयपुर में। ध्यान रखना दोस्तों, जयपुर में है। अजमेर संगीत महाविद्यालय कहाँ है? अजमेर संगीत महाविद्यालय अजमेर में स्थित है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स है जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। पुरातत्व व संग्रहालय विभाग कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। पुरातत्व संग्रहालय स्थित है जयपुर में है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये टोंक में स्थित है। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में स्थित है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जोधपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर कथक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में है। जयपुर में है। गुरु नानक संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में हो जाएगी। रूपायण संस्थान कहाँ है? तो बारूदा जोधपुर में। रूपायण संस्थान के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कला संस्थान कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। कला संस्थान जयपुर में स्थित है। संगीत भारतीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो संगीत भारतीय संस्थान है बीकानेर में। अगला है, रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। रविंद्र सोसाइटी स्थित है जयपुर में है सर। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप सभी जानते होंगे, ये है अजमेर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में हो जाएगा राजस्थान उच्च न्यायालय। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? काजरी आफरी कहाँ है? दोनों दोनों जोधपुर में हो जाएगी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये जोधपुर में हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान राज्य पर्यटन निर्देशालय कहाँ है? तो जयपुर में हो जाएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेवर भरतपुर में हो जाएगा। मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो जोधपुर में हो जाएगा। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ध्यान रख लेना, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। रेगिस्तान वनरोपण भू संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा जोधपुर में हो जाएगा। राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो अजमेर में हो जाएगा। राज्य सचिवालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। राज्य सचिवालय जयपुर में है। राजस्थान राजस्व मंडल कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। राजस्थान सिंधी अकादमी कहाँ है? देखिए, राजस्थान में सिंधी अकादमी कहाँ है? तो ये जयपुर में हो जाएगी। राजस्थान उर्दू अकादमी संस्थान कहाँ है? तो ये जयपुर में हो जाएगी। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान की जो साहित्य अकादमी है वो उदयपुर में है। राजस्थान भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी संस्थान कहाँ है? तो ये बीकानेर में है। ध्यान रखना, बीकानेर में है। राजस्थान संस्कृति अकादमी कहाँ है? तो जयपुर में है। राजस्थान संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में है। राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज विकास निगम स्थित है, तो ये उदयपुर में हो जाएगा। राजस्थान कथक केंद्र कहाँ स्थित है? तो जयपुर में हो जाएगा। राजस्थान वित्त निगम संस्थान कहाँ है? जयपुर में हो जाएगा। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में हो जाएगा। राजस्थान राज्य बीज निगम संस्थान कहाँ है? तो ये जयपुर में है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जयपुर में हो जाएगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देखिए दोस्तों, ये जयपुर में है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान राजस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा दोस्तों। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों यहाँ पर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। रोज 8 बजे लाइव क्लास होगी और वहां पर 400 प्रश्नों की सीरीज लाइव लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर आपके लिए। राजस्थान पर्यटन विकास निगम संस्थान है, तो जयपुर में हो जाएगा। राजस्थान डेयरी फेडरेशन लिमिटेड संस्थान कहाँ है? तो ये जयपुर में हो जाएगी। मणिकलाल वर्मा जनजातीय विकास शोध संस्थान कहाँ है? तो उदयपुर में हो जाएगी। मणिकलाल जनजातीय विकास संशोधन राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान कहाँ है? तो ये है उदयपुर में। राष्ट्रीय आयुर्वेद उदयपुर में है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अस्तित्व में आया। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है, ध्यान रख लेना, यहाँ पर 1 नवंबर को तो स्थापना दिवस मनाया जाता है और राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ध्यान रख लेना, राजस्थान दिवस मनाया जाता है तो 30 मार्च को मनाया जाता है। 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है? तो यह है, राजस्थान राज्य की राजधानी है वो राजस्थान थी। ध्यान रख लेना, राजस्थान राज्य की यहाँ पर क्वेश्चन गलत है दोस्तों, यहाँ पर प्लीज इसका आंसर गलत है, तो ये जयपुर होगी। बिल्कुल सॉरी है, क्वेश्चन गलत है, जयपुर होगी। राजस्थान राज्य की राजधानी हो जाएगी, यहाँ पर जयपुर हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है? तो लोकसभा की सीटें हैं 25। अजमेर राजस्थान का जिला कब घोषित हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थरा जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? तो देखिए, हाड़ौती का ताजमहल अबली मिणी का महल कोटा को कहा जाता है।
अगला है राजस्थान के किस जिले की थेवा कला प्रसिद्ध है? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। थेवा कला किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच पर की गई सोने की नक्काशी। ये प्रतापगढ़ जिला फेमस है दोस्तों यहाँ पर थेवा कला के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान में 24 नए जिले प्रस्तावित किस कमेटी ने किए? जी हाँ, तो ये किए थे GS सधु कमेटी ने किए थे। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? तो ये हो जाएगा अजमेर हो जाएगा। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा नागौर हो जाएगा, नागौर हो जाएगा। राजस्थान में कुल कितने संभाग है? तो ये 7 संभागों में राजस्थान बटा हुआ है। राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग कौन से हैं? तो बीकानेर और जोधपुर 2 ही संभाग है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो ये हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक संभागीय मुख्यालय कौन सा है? तो बीकानेर हो जाएगा दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय सीमा के दूर संभागीय मुख्यालय कौन सा है? तो जोधपुर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा संभाग कौन सा है? तो ये जोधपुर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा संभाग कौन सा है? तो बीकानेर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जयपुर हो जाएगा। सभी लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछ लिए गए हैं दोस्तों। सभी प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये क्वेश्चन दोस्तों। बहुत प्रश्न इन प्रश्नों में से आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 या 3 बार रिपीट जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर इन प्रश्नों को राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो ये कोटा संभाग हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला संभाग कौन सा है? तो उदयपुर हो जाएगा लिंग अनुपात। राजस्थान का सबसे कम लिंग अनुपात वाला संभाग कौन सा है? तो भरतपुर हो जाएगा। भरतपुर हो जाएगा दोस्तों, भरतपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा, यानी कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला उदयपुर हो जाएगा और सबसे कम लिंग अनुपात वाला भरतपुर संभाग हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? तो ये जयपुर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? तो जोधपुर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग कौन सा है? तो जोधपुर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? कोटा हो जाएगा। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला संभाग कौन सा है? तो जोधपुर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? तो कोटा हो जाएगा। राजस्थान का सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हुई थी, हीरालाल शास्त्री के शासनकाल में। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो हीरालाल शास्त्री के शासनकाल में हुई थी। 81वां क्वेश्चन, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में किया था। फिर हरदेव जोशी ने 1987 में इसको फिर से पुनः लागू कर दिया गया था और अजमेर को संभाग बनाया गया था। राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? तो ये भरतपुर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो चिंकारा और यहाँ पर ऊंट हो जाएगा। ध्यान रखना, चिंकारा और ऊंट हो जाएगा, राज्य पशु हो जाएगा। राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब मिला? तो 22 मई 1981 को मिला था। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा गजेला गजेला। अगला है, चिंकारा को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो छोटा हिरण के नाम से भी जाना जाता है। और वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए वीडियो को जितना हो सके। आपके लिए 10,000 प्रश्नों का संग्रह लेकर आऊंगा दोस्तों। यहाँ पर कुछ ही यानी कि 15 दिन में ये कंप्लीट कराने हैं। 10,000 प्रश्न कंप्लीट कराने हैं आप लोगों के लिए। चिंकारा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारे किस जिले में देखे जाते हैं? तो जोधपुर में सबसे अधिक चिंकारे में देखे जाते हैं। नेक्स्ट है 89, चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? तो चिंकारा श्री गंगानगर का शुभंकर है। राजस्थान का राज पक्षी कौन सा है? तो गौड़ावन राजस्थान का राज पक्षी हो जाएगा। अगला है, गौड़ावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला? तो 21 मई 1981 को मिला था। राजस्थान के राज्य पक्षी गौड़ावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा क्रियोटिप्स नाइग्रिसेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ावन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सो सोहनचड़ा शर्मिला कहा जाता है। गौड़ावन को हाड़ौती भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो मार मोरली के नाम से जाना जाता है। माल मोरली के नाम से जाना जाता है हाड़ौती क्षेत्र में। अगला है, गौड़ावन को प्रजनन हेतु कौन सा जंतुआलय प्रसिद्ध है? तो ये है जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है गौड़ावन के लिए। अगला है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम तो टिकुमिला अंडुलेटा है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी है। नेक्स्ट है, खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो प्रोसोपिस सनेरिया है दोस्तों, ध्यान रख लेना, प्रोसोपिस सनेरिया है। 100वां क्वेश्चन, खिजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष किस जिले में है? तो यह है नागौर में हो। 100 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, बहुत ही कम टाइम में दोस्तों 100 क्वेश्चन, लेकिन आपको 100 में से 100 ही राइट होने चाहिए, यानी कि याद होने चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जब तक वीडियो याद नहीं हो, जब तक वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, याद कंप्लीटली होने हैं ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऑपरेशन खिजड़ा नामक अभियान कब चलाया गया था? तो सन 1991 में चलाया गया था। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल हो जाएगा। बास्केटबॉल को राज्य का खेल का दर्जा कब मिला था? तो सन 1948 में मिला था। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें 5 होती है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो घूमर हो जाएगा राजस्थान का राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो केसरिया बालम है।
राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है दोस्तों, यहां पर देख लीजिए कथक हो जाएगा। ऊंट को राज्य पशुधन श्रेणी में का दर्जा कब मिला था? तो 19 सितंबर 2014 को दिया गया था। ऊंट को राज्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। ऊंट को वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैमिल्स टिमेटियस है, ध्यान रख लेना, कैमिल्स टिमेटियस ऊंट का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में है? तो जैसलमेर में सर्वाधिक ऊंट है। ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा सुंदर है? तो नाचना ऊंट की सबसे अधिक नस्ल सुंदर है। ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? राजस्थान पुलिस 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर। तो यह है गोरबंद। राजस्थान के किस जिले का संबंध उस्तकला से है? तो यह बीकानेर में उस्तकला की जाती है दोस्तों, यहां पर सोने की नक्काशी की जाती है ऊंट की खाल पर। अगला है यहां पर जयपुर की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 में जयपुर की स्थापना की थी। राजस्थान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 10 सीटें हैं, ध्यान रख लेना, राज्यसभा की सीटें हैं 10। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो सन 1952 में राजस्थान में प्रथम आम चुनाव हुए थे। राजस्थान पुलिस में पूछा गया था करंटली। अगला क्वेश्चन है, यानी कि 107 में राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 200 सीटें हैं, राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। राजस्थान का राज कवि कौन है? तो सूर्यमल मिश्र, ध्यान रख लेना, बूंदी से संबंधित रखता है सूर्यमल मिश्र। राजस्थान का राजवाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा राजस्थान का राजवाद्य यंत्र है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और जो कि आपको याद नहीं है लेकिन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, हर किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, और मैं आशा करता हूं कि इन सभी प्रश्नों में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, यहां पर मेरे को पूरा विश्वास है, और इसी विश्वास को बनाए रखिए दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल से कितना गुना है? तो यह है 5 गुना हो जाएगा दोस्तों, 5 गुना बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल के क्षेत्रफल से कितना गुना है? तो यह हो जाएगा 17 गुना। अगला है, उदयपुर जिले की आकृति किस देश के समान है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के समान है उदयपुर की। किस जिले की आकृति घोड़े की नाल की जैसी है? तो ये चित्तौड़गढ़ हो जाएगा दोस्तों, घोड़े की नाल की जैसी हो जाएगी। अगला है, श्री गंगानगर जिले की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा गंगा सिंह ने श्री गंगानगर जिले की स्थापना की थी। बीकानेर जिले की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बीकानेर जिले की स्थापना राव बीका ने की थी। कोटा जिले के संस्थापक कौन थे? तो माधो सिंह हो जाएंगे। राजस्थान के किस जिले की आकृति धनुषाकार है? तो दौसा जिले की आकृति धनुषाकार हो जाएगी। राजस्थान के किस संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है? तो अजमेर संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर देख लीजिए, यानी कि बाड़मेर जिले की स्थापना किसने की थी? तो बाड़मेर जिले की जो स्थापना की थी वो बाघभट्ट ने की थी, ध्यान रख लेना, बाघभट्ट ने की थी। राजस्थान के किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? तो ये अजमेर जिले की आकृति त्रिभुजाकार है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। यहां पर राजस्थान के किस जिले की आकृति गिलहरी नुमा है? तो यह है भरतपुर हो जाएगी, गिलहरी नुमा भरतपुर हो जाएगी। अगला है, बूंदी जिले की स्थापना किस शासक ने की थी? तो राव देवा ने बूंदी जिले की स्थापना की थी। राजस्थान का अन्नगार किस जिले को कहते हैं? तो अन्न भंडार कहा जाता है, गंगानगर जिले को कहा जाता है। राजस्थान में फलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो श्री गंगानगर को जाना जाता है। बागवानों की भूमि के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो श्री गंगानगर को ही जाना जाता है। 136 क्वेश्चन, ऊन का घर कौन सा जिला कहलाता है? तो बीकानेर ऊन का घर कहलाता है। राजस्थान का राजकोट किस जिले को कहते हैं? तो राजकोट प्रसिद्ध है। लून कृष्ण बीकानेर, जी हाँ दोस्तों, मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, और भारत का राजकोट यहाँ पर राजकोट गुजरात में है, उसको कहते हैं। 138वां क्वेश्चन है, रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो यह है कौलायत झील बीकानेर को जाना जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जैसलमेर को जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहते हैं? तो जैसलमेर जिले को हवेलियों का नगर कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले को झरोकों की नगरी कहते हैं? तो जैसलमेर को झरोकों की नगरी कहा जाता है। म्यूजियम सिटी किस जिले को कहते हैं? तो जैसलमेर को म्यूजियम सिटी के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को कहा जाता है। गलियों का शहर किस जिले को कहते हैं? तो जैसलमेर को गलियों का शहर जाना जाता है। पंखों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो पंखों की नगरी जैसलमेर को जाना जाता है, ध्यान रख लेना, जैसलमेर को जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थर का शहर कहा जाता है? तो ये जैसलमेर प्रसिद्ध है, पीले पत्थर का शहर। देखिए दोस्तों, और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आधे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, यहां पर आधे क्वेश्चन और कंप्लीट करने हैं। राजस्थान की धार नगरी किस जिले को कहते हैं? तो ये बाड़मेर को राजस्थान की धार नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का खजूरा किसे कहते हैं? तो किराड़ू मंदिर को कहा जाता है, राजस्थान का खजूरा कहा जाता है। मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? तो पीपुलदा को कहा जाता है, मारवाड़ का लघु माउंट आबू। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के मेवा नगरी किसे कहते हैं? राज्य का मेवा नगरी, तो नाकोड़ा बाड़मेर को राजस्थान का मेवा नगरी के नाम से जाना जाता है। और प्लीज कॉमेंट में बताइएगा दोस्तों, आप इनमें से कितने प्रश्नों को जानते थे। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट नगर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जालोर जिले को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? तो जालोर को स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रख लेना। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? तो सांचौर और जालोर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। राजस्थान की देवनगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो राजस्थान की देवनगरी सिरोही हो जाएगा दोस्तों, यहां पर सिरोही हो जाएगा। राजस्थान का शिमला कौन सा जिला कहलाता है? तो माउंट आबू राजस्थान का शिमला कहलाता है। राजस्थान का हिमालय कौन सा जिला कहलाता है? तो माउंट आबू राजस्थान का हिमालय कहलाता है। राजस्थान का बरोखा नास के कौन सा जिला कहलाता है? तो माउंट आबू कहलाता है। राजस्थान का कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो उदयपुर राजस्थान का कश्मीर कहलाता है। सैलानियों का स्वर्ग राजस्थान का कौन सा जिला है? तो उदयपुर हो जाएगा। पूरब का वेनिस के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो उदयपुर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भीलों की नगरी के नाम से कौन सा जिला है? सबसे अधिक जो भील है वो किस जिले में है? तो उदयपुर में, ध्यान रख लेना, उदयपुर को जाना जाता है।
फाउंटेन माउंटेन के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो उदयपुर हो जाएगा, ध्यान रख लेना, उदयपुर हो जाएगा। एशिया का बियाना कौन सा शहर कहलाता है? तो एशिया का बियाना उदयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जिंक नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है? तो उदयपुर हो जाएगा, ध्यान रख लेना, उदयपुर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का विंडसर महल कहलाता है? तो राजमहल उदयपुर को राजस्थान का विंडसर महल कहलाता है। अगला है, मेवाड़ का खजूरा कहलाता है? तो जगत उदयपुर को मेवाड़ का खजूरा कहा जाता है। राजस्थान की प्राचीनतम ताम नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है? तो आहड़ उदयपुर हो जाएगा। अगला है, पत्थरों व पहाड़ों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर को पत्थर और पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। बागड़ का पुष्कर कहलाता है? बेणेश्वर डूंगरपुर बागड़ का पुष्कर के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? तो बेणेश्वर डूंगरपुर को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो बांसवाड़ा को जाना जाता है। अगला है, 100 द्वीपों का शहर के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा हो जाएगा, 100 द्वीपों का शहर। राजस्थान की लोहड़ी काशी के नाम से प्रसिद्ध शहर है? तो बांसवाड़ा हो जाएगा, ध्यान रख लेना, बांसवाड़ा हो जाएगा। राजस्थान की राधा नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है? तो प्रतापगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांठल के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो कांठल के नाम से प्रतापगढ़ जिले को जाना जाता है। राजस्थान का गौरव कौन सा जिला कहलाता है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिला कहलाता है, राजस्थान का गौरव कहलाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। देखिए चित्तौड़ के आसपास आ चुके हैं हम। हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर के नाम से प्रसिद्ध है? तो विजय स्तंभ हो जाएगा, ध्यान रख लेना। राजस्थान की अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो रावतवाड़ा हो जाएगा। रावतवाड़ा अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान की 180 प्रश्न कंप्लीट कर लिया है बहुत ही कम टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी प्रश्न अटेंड कीजिए दोस्तों, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। राजस्थान का बेलोरो के नाम से प्रसिद्ध है? तो भैंसूरगढ़ राजस्थान का बेलोरो कहलाता है। राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है? तो देखिए मातुकुंडिया रश्मि चित्तौड़गढ़ राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। राजस्थान की वस्त्र नगरी कहलाती है? तो भीलवाड़ा राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का तालाबों व बांधों का जिला कौन सा हो जाएगा? तो भीलवाड़ा राजस्थान को तालाबों व बांधों का जिला हो जाएगा। अगला है, राजस्थान की अब्रक नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है? तो भीलवाड़ा हो जाएगा, भीलवाड़ा। अगला है, राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कहलाता है? तो भिवाड़ी राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कहलाता है। एक्सप्रेस की यूज आपके सामने चल रही है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान का कानपुर कहलाता है। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में अधिक क्वेश्चन करवाना है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए, क्योंकि कम बहुत टाइम है आपके पास। पटवार के लिए, रीट के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, और जितने क्वेश्चन चाहे यहाँ पर 15 से 20,000 30,000 क्वेश्चन जितने भी करने हैं वो कर लीजिए हमारे चैनल पर दोस्तों यहाँ पर, और याद होने चाहिए सभी क्वेश्चन। तो राजस्थान का कानपुर कहलाता है। कोटा को राजस्थान की शिक्षक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो कोटा राजस्थान की शिक्षक नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का नालंदा कौन सा जिला कहलाता है? तो कोटा को राजस्थान का नालंदा कहलाता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो कोटा हो जाएगा, ध्यान रख लेना। राजस्थान का कौन सा जिला उद्यानों का नगर कहलाता है? तो कोटा जिला उद्यानों का नगर कहलाता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक उद्यान है कोटे जिले में सबसे अधिक उद्यान है। हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है? तो अबलीमणि का महल कोटा, जो कि हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है। राजस्थान का नागपुर कहलाता है? तो झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहलाता है। हेरिटेज सिटी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो झालावाड़ को हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला है, विरासत का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो झालावाड़ विरासत के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है? तो राजस्थान का चेरापूंजी कौन सा जिला है? तो झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है। राजस्थान का एलोरा कहलाता है? तो देखो कोलवी की गुफाएं जो राजस्थान का एलोरा कहलाती है। 200 प्रश्न आपने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध नगर है? तो झालरा पाटन घंटियों के नाम से जाना जाता है। बरहा नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो 12 जिलों को बरहा नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का मिनी खजूरी के नाम से जाना जाता है? तो भड़देवरा 12 को मिनी खजूर के नाम से जाना जाता है। अगला है, डांग की रानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो करौली जिले को जाना जाता है डांग की रानी। 203 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए है। रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है? तो धौलपुर को रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है? तो धौलपुर कहलाता है। अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो दोस्तों स्पीड कम कर लीजिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो स्पीड कम कर लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन है यूट्यूब पर, ऑप्शन दे रखा है, स्पीड या तेज कर लीजिएगा या कम कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, तीर्थों का भांजा के नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए दोस्तों, मचकुंड तीर्थों का भांजा कहा जाता है, क्योंकि मचकुंड और पुष्कर एक जैसे है, ध्यान रख लेना, एक जैसे है, यानी कि जो भी मंदिर बने हुए हैं वो एक जैसे मंदिर बने हुए हैं, इसलिए इनको तीर्थों का भांजा कहा जाता है, मचकुंड को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जल महलों की नगरी किसको कहते हैं? तो जल महलों की नगरी डींग भरतपुर को कहा जाता है। फव्वारों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर है? तो यह है डींग भरतपुर, जो कि फव्वारों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर? अलवर शहर। अगला है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहलाता है? तो अलवर शहर को पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। पूरब का पेरिस के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को पूरब का पेरिस के नाम से जाना जाता है। रंगश्री के द्वीप कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। अगला है, आइसलैंड ऑफ गैलरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो जयपुर हो जाएगा। राजस्थान का गुलाबी नगर किसे कहते हैं? तो जयपुर को राजस्थान का गुलाबी नगर कहा जाता है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध है। राजस्थान की पिंक सिटी कहलाती है? तो जयपुर को भी कहा जाता है, राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। पन्ना नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो जयपुर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान की रतन नगरी कहलाती है? तो जयपुर राजस्थान की रतन, क्योंकि यहाँ पर रत्न और आभूषणों का बहुत बड़े पैमाने पर काम किया जाता है। वैभव का द्वीप कहलाता है? तो जयपुर को वैभव का द्वीप कहलाते हैं। राजस्थान का सिटी ऑफ आइसलैंड कहलाता है? तो जयपुर कहलाता है। भारत का पेरिस कौन सा जिला है? तो जयपुर भारत का पेरिस कहलाता है।
सिंधु सप्ताह की तर्ज पर बसा नगर कौन सा है? तो जयपुर हो जाएगा। मक्की वैली के नाम से प्रसिद्ध है, गलता जयपुर हो जाएगा। सॉल्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, तो सामर जयपुर सॉल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की हाईटेक सिटी कहलाती है, तो सीकर को हाईटेक सिटी कहते हैं। ताम्रयुगीन सप्ताह सप्ताह की जननी कहलाती है, तो गणेश्वर सभ्यता कहलाती है दोस्तों सीकर में। राजस्थान का कौन सा स्थान तामानगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी झुंझुनू तामानगरी के नाम से प्रसिद्ध है। शेखावाटी का हवा महल कहलाता है, तो देखिए खेतड़ी महल झुंझुनू में, जो कि शेखावाटी का ताजमहल कहलाता है। राजस्थान का कौन सा जिला औजारों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो नागौर जिला औजारों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। धातु नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो नागौर में सबसे अधिक धातु बनाए जाते हैं दोस्तों, सबसे अधिक लोहे का काम किया जाता है नागौर जिले में, इसलिए उसको धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की उपकाशी कहलाती है, तो डिडवाना नागौर को उपकाशी के नाम से जाना जाता है। सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला, तो जोधपुर हो जाएगा, ध्यान रख लेना जोधपुर हो जाएगा। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है, तो जोधपुर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर कहलाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, तो जोधपुर हो जाएगा, ध्यान रख लेना जोधपुर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर हो जाएगा दोस्तों। रेगिस्तान का केंद्र कहलाता है, जोधपुर कहलाता है। रेगिस्तान का केंद्र जोधपुर कहलाता है। भारत का बेर के नाम से जानी राजधानी कहलाती है, तो जोधपुर हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध जिला है, तो जोधपुर हो जाएगा। अगला है मरुस्थल का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो जोधपुर को कहते हैं मरुस्थल का सिंह द्वार कहते हैं। राजस्थान की संस्कृति राजस्थान कहलाता है, तो जोधपुर कहलाता है। ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो जोधपुर। देखिए जोधपुर के उपनाम कितने हैं, और इन उपनामों में से एक 100% क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नामिक राजधानी कहलाती है तो ये जोधपुर कहलाती है। राजस्थान की विधि नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी कानूनी नगरी के नाम से जाना जाता है, तो जोधपुर जाना जाता है। लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जोधपुर में है, तो इसलिए विधि नगरी के नाम से भी जाना जाता है। विधि होता है कानूनी नगरी। राजस्थान की पहरी मीनार कहा जाता है, तो एक तम्मा महल जोधपुर में पहरी मीनार कहलाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है। ओसिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है। राजस्थान का ताजमहल कहलाता है, तो जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, तो जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। खंभों का नगर कहलाता है, तो रणकपुर पाली को खंभों का नगर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान की थर्मोपल्ली के नाम से जानी जाती है, तो हल्दी घाटी राजसमंद राजस्थान की थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए बहुत ही कम टाइम में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मैराथन किसे कहते हैं? तो देवेर घाटी राजसमंद को राजस्थान का मैराथन कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान का मक्का किसे कहते हैं? तो अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का नाका किसे कहते हैं? तो अजमेर को कहा जाता है। राजपूताना की कुंजी किसे कहते हैं? अजमेर को कहा जाता है। ऊंट महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है? ध्यान रख लेना, बीकानेर में ऊंट महोत्सव लगता है। थार महोत्सव लगता है, बाड़मेर में लगता है। मारवाड़ महोत्सव लगता है, कहां पर लगता है? मारवाड़ महोत्सव लगता है यानी कि जोधपुर में लगता है। ध्यान रख लेना, तीनों चारों महोत्सव आपको याद कर लेने हैं। मरु महोत्सव कहाँ लगता है? तो मरु महोत्सव जैसलमेर में लगता है। बिलून महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो बाड़मेर में लगता है। बिलून महोत्सव बाड़मेर में। थार महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो ध्यान रख लेना, बाड़मेर में लगता है। अगला है मेवाड़ महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो ध्यान रख लेना, मेवाड़ उदयपुर में लगता है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। राजस्थान के किस जिले में ग्रीष्म महोत्सव आयोजित होता है? तो माउंट आबू में ग्रीष्म महोत्सव आयोजित होता है। ध्यान रखना, राजस्थान का कौन सा जिला कैला देवी के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो करौली, जो कि कैला देवी मेले के लिए प्रसिद्ध है, जिसको लक्की मेला के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर महोत्सव अजमेर पुष्कर में आयोजित होता है दोस्तों, कार्तिक महीने में। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन कौन से है? तो जुलाई और अगस्त में सबसे अधिक बरसात होती है। राजस्थान में अंडों की टोकरी किस जिले को कहा जाता है? तो अजमेर को अंडों की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संप्रदाय के सौधारिका शहर कौन सा है? तो अजमेर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर तीर्थों का मामा के नाम से प्रसिद्ध है, तो पुष्कर तीर्थों का मामा कहा जाता है। ध्यान रखना, आदि तीर्थों के नाम से प्रसिद्ध स्थल है, तो पुष्कर आदि तीर्थों के नाम से प्रसिद्ध है भारतवर्ष में। अगला है, राजस्थान का टाटा नगर कहलाता है, तो रेड टोंक को टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। बावड़ियों का शहर के नाम से मशहूर है, तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। अगला है, सिटी ऑफ स्टेपलेस के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो बूंदी को जाना जाता है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा हुआ था? तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र महाराजा कौन थे? तो भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह उदयपुर से थे दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना, 272 में। स्वतंत्र राजस्थान प्रथम राज्य प्रमुख कौन था? तो सवाई मानसिंह था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन था? तो गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान का प्रथम राज्यपाल था। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो लाल सिंह शेखावत हो जाएंगे दोस्तों, शेखावत हो जाएंगे, सॉरी शेखावत हो जाएंगे। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव हो जाएंगे राधा कृष्णन। ये पूछ लिया गया है दोस्तों बहुत बार एग्जाम में। राज्य वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कृष्ण कुमार गोयल। राजस्थान लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एस के घोष हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो पी बनर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो रघुनाथ सिंह हो जाएंगे। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो आई डी दुआ हो जाएंगे। ध्यान रखना, आई डी दुआ हो जाएंगे। राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है। राजस्थान का तर्क शक्ति व गणित का जादूगर किसे कहते हैं? तो सर्वोत्तम भाटी को कहा जाता है।
से कबाडी का शेर ए दिल किसे कहते हैं? तो राधा श्याम को कहा जाता है। वॉलीबॉल का सितारा किसे कहा जाता है? तो लालजी को कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है? तो मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। जौहर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है तो राजेंद्र सिंह है। रेल बाबा के नाम से प्रसिद्ध है तो किशन जोशी है। राजस्थान का सीआर दास किसे कहते हैं? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहते हैं। कलयुग का कर्ण राव लूणकरशर को कहा जाता है कलयुग का कर्ण। राजस्थान का लोकनायक किसे कहते हैं? लोकनायक किसे कहते हैं? सॉरी, तो जयनारायण व्यास जोधपुर से संबंधित है, लोकनायक कहा जाता है। अगला है शेर राजस्थान के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयनारायण व्यास को जाना जाता है। पत्रकारिता के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल शर्मा को जाना जाता है। अभी पूछा गया है राजस्थान पुलिस में। नेक्स्ट है कैमल मैन के नाम से जाना जाता है? तो अशोक टांग को कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है? तो कर्नल जैंट्रोट को घोड़े वाले बाबा और राजस्थान के इतिहास के पितामह कहा जाता है। क्योंकि घोड़े वाले बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये घोड़े पर घूम घूमकर राजस्थान की स्थिति का जानकारी ग्रहण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट का शहजादा किसे कहते हैं? तो सलीम दुर्रानी को क्रिकेट का शहजादा कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? तो पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। जोधपुर का तानसेन किसे कहते हैं? तो अली अकबर खान को जोधपुर का तानसेन कहा जाता है। लाख का बेजोड़ शिल्पी के नाम से प्रसिद्ध है? तो आयज मोहम्मद हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपने 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है बहुत ही कम टाइम में दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम लाइव आए तब भी जब हम लाइव आए तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। दोस्तों 8 बजे लाइव क्लास है, वहां पर आपके लिए यानी कि 500 प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों यहाँ पर एक ही वीडियो में और लाइव क्लास में। दोस्तों यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद सभी को हमारे साथ ये वीडियो कंप्लीट करने के लिए। अगला वीडियो 8 बजे लाइव क्लास होगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों यहाँ पर और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए दोस्तों।